पूरा अरब जगत जल रहा है। जिस रास्ते से भारत का करीब 40 से 45% तेल आता है, गैस सप्लाई आती है, वो पूरा का पूरा ब्लॉक है। यानी कि ये तय है कि एनर्जी संकट एक तरह का होने वाला है। सरकार ये कह रही है कि भाई हमारे यहाँ जो रिफाइनरीज हैं उनसे ये कह दिया गया है कि एलपीजी का प्रोडक्शन बढ़ा दीजिए, और जो सरकार का कहना है कि करीब 28% की बढ़ोतरी भी होगी। कहते हैं कि जब मुश्किल की घड़ी हो तो पूरे देश को एकमत होना चाहिए, एक सूत्र में होना चाहिए और देश की मजबूती को दिखाना चाहिए। लेकिन इस देश का विपक्ष पहली बार आजादी के बाद से जब आप जोड़ लें, लगता है कि सबसे नाकारा विपक्ष है, जिस विपक्ष को यह नहीं पता है कि कब कौन सा गाना गाना है। अब राहुल गांधी क्यों ऐसा कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास में राजनीति करने के लिए कोई मुद्दा है नहीं, लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि एलपीजी की किल्लत इसलिए हो रही है क्योंकि हरदीप सिंह पुरी, उनका रिश्ता एप्स्टीन से है और नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है कि आग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगी है। वो ये बतला रहे हैं कि भारत की पॉलिसीज की वजह से गैस नहीं। जो नेता आज किसी तीसरे देश में युद्ध हो रहा है उसको लेकर के आपके मन में इस तरह का भ्रम डाल रहे हैं, कल को पाकिस्तान से भिड़ंत हो गई, कल को दो मोर्चों पर आपको चीन पाकिस्तान दोनों से लड़ना पड़ गया, तब इन नेताओं का क्या व्यवहार होगा देश के अंदर, आपको अंदाजा लगना चाहिए। दर्शकों, मुझे लगता है कि ये पूरा देश जानता है, हम और आप जानते हैं कि हम एनर्जी में सेल्फ सफिशिएंट नहीं, हम ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर नहीं। हम ये जानते हैं कि गैस से लेकर तेल तक के लिए हमें दुनिया के देशों पर निर्भर होना पड़ता है। हमें ये भी पता है कि जिस इलाके में आजकल युद्ध चल रहा है, यानी कि पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट, ईरान वर्सेस इजराइल, अमेरिका, यानी पूरा अरब जगत जल रहा है। और जिस हॉर्मुज के रास्ते से, जिसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं, जिस रास्ते से भारत का करीब 40 से 45% तेल आता है, गैस सप्लाई आती है, वो पूरा का पूरा ब्लॉक है। यानी कि ये तय है कि एनर्जी संकट एक तरह का होने वाला है। जहां तक पेट्रोलियम पदार्थों का सवाल है, सरकार ने तेल के लिए और भी वैकल्पिक रास्ते चुन लिए हैं। रूस से होने वाली खरीदारी को लगभग 3 गुना कर दिया गया है। यानी हॉर्मुज के रास्ते से तेल अगर नहीं भी आएगा तो हमने रूस के स्तर पर उस सप्लाई लाइन को बढ़ा दिया है, और भी वैकल्पिक रास्तों की तलाश हो रही है। लेकिन जहां तक गैस का सवाल है, एलपीजी का सवाल है, लगभग 80% गैस हमारा इसी इलाके से आता है। सरकार ये कह रही है कि भाई हमारे यहाँ जो रिफाइनरीज हैं उनसे ये कह दिया गया है कि एलपीजी का प्रोडक्शन बढ़ा दीजिए, और जो सरकार का कहना है कि करीब 28% की बढ़ोतरी भी हो गई। एलपीजी जो है वो पेट्रोलियम पदार्थों का बायो प्रोडक्ट है। का मतलब ये कि जो डीजल और पेट्रोल जिन रिफाइनरीज में बनता है, वहीं पर गैस का भी उत्पादन जिन भी रिफाइनरीज के पास ये सुविधा है वो कर सकते हैं। जैसे दूध से ही घी अलग होता है और मट्ठा भी, वैसे ही क्रूड ऑयल का ही बाई प्रोडक्ट है एलपीजी, इसीलिए उसको कहते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब आप समझिए, जो बात आम नागरिक इस देश का समझ रहा है कि संकट है क्योंकि हमारे पास अपना गैस तो होता नहीं है, हम दुनिया से मंगवाते हैं, तो इस संकट की घड़ी में एक राष्ट्र को कैसा व्यवहार करना चाहिए, देश का नेशनल कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। कहते हैं कि जब मुश्किल की घड़ी हो तो पूरे देश को एकमत होना चाहिए, एक सूत्र में होना चाहिए और देश की मजबूती को दिखाना चाहिए। लेकिन इस देश का विपक्ष पहली बार आजादी के बाद से जब आप जोड़ लें, लगता है कि सबसे नाकारा विपक्ष है, जिस विपक्ष को यह नहीं पता है कि कब कौन सा गाना गाना है। देश एक तरह के ऊर्जा संकट में घिरने वाला है, दूसरी तरफ विपक्ष ये कि आप संयम रखें, समझदारी से काम लें, अफवाहों पर ध्यान न दें, पैनिक में आकर खरीदारी न करें। बजाय इसके इस देश का विपक्ष, राहुल जी, अफवाहों को फैला रहा है, पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। और ऐसा लगता है जो मैसेजिंग है वो ये कि नरेंद्र मोदी पीएमओ हाउस से जो टैंक में गैस रखा है, मोदी जी रिलीज नहीं कर रहे हैं और आम लोगों तक गैस पहुंच नहीं रही है। हमारे साथ हैं राहुल जी। आप ये बताइए कि जब कोई हमारा प्रोडक्ट तो है नहीं, जिस इलाके से आता वो पूरा इलाका जो है युद्ध क्षेत्र बना हुआ है, मतलब सप्लाई लाइन की दिक्कत है। ये बात आम नागरिक समझ रहा है, लेकिन आम नागरिकों को कांग्रेस और ऑपोजिशन ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये सब मोदी जी की नाकामी है, मोदी जी कॉम्प्रोमाइज है।
इसको जरा समझाइए। नहीं, राहुल गांधी का ये उनकी टीम का कोई पहला काम तो है नहीं। राहुल गांधी हो, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता हों, उनका देखिए काम यही है दर्शकों, वास्तविकता से उनका कोई लेना देना है नहीं। जमीन पर सच्चाई क्या है उन्हें कुछ पता नहीं। लेकिन उन्हें क्या करना होता है कि उन्हें देखिए इतनी राहुल गांधी में आप क्या ही उसको बोलें, अगर इतनी उनमें बुद्धि है कि वहां मकर द्वार पर बैठ करके वहां जो निलंबित सांसद हैं उनके साथ में चाय कॉफी पकौड़े खा रहे हैं राहुल गांधी। तो ये कोई नेता तो लड़ाई लड़ रहे हैं की हरकतों को देखे कि भैया नेता विपक्ष कर क्या रहा है। नेता विपक्ष वहां ड्रामा करने के लिए, यही तो कल निशिकांत दुबे ने कहा कि इतनी समझ है आपके नेता विपक्ष में। और यही कुछ दिनों पहले जो किरेन रिजिजू हैं संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने भी यही कहा था कि कोई ढंग का व्यक्ति अगर तुम्हारा नेता विपक्ष होता तो फिर बहस करने में मजा भी आता। राहुल जी, जब आप संसद की गरिमा मानते नहीं हैं, जब आप संसद की मर्यादा का ख्याल रखते नहीं, आपको सांसद बनना क्यों बनते हैं राहुल गांधी सांसद? राहुल गांधी की करतूत देखिए ना पहले आप। लोग जो लोकसभा के स्पीकर हैं, आप उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ गए, फिर आपको बहस नहीं करनी है, फिर आपको वोटिंग नहीं उस पर करने देनी है। तो धोनी मत से जो वोटिंग हुई उसमें तो साफ साफ ये पता चल गया कि भैया आप कहीं भी नहीं हो। और वोटिंग इसलिए नहीं इन्होंने होने दी, बहस इसलिए नहीं करना चाहते थे, एक्सपोज्ड हो जाते, पता नहीं कौन सी पार्टी के सांसद किसको वोट दे देते, क्या होता क्या नहीं होता। दर्शकों, ये कोई पहली कहानी नहीं है। अभी जो उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए थे उसमें इन्हीं की पार्टी के सांसदों ने वोट दे दिया, एनडीए के जो उम्मीदवार थे उनको। तो ये राहुल गांधी की पकड़ है अपनी पार्टी पर। राहुल गांधी की, अब देखिए, जब अपनी पार्टी पर पकड़ नहीं है तो फिर जिस विपक्ष के ये नेता बने हुए हैं वो इनकी कितनी बातें मानते होंगे। बड़ी बात ये है, बड़ा सवाल ये है अब राहुल गांधी क्यों ऐसा कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास में राजनीति करने के लिए कोई मुद्दा है नहीं। वो ऐसे मुद्दों को लेकर आते हैं। अब देखिए, कल भाई राहुल गांधी ने कहा कि मुझे चर्चा करनी है, या विपक्ष चाहता है गैस पे चर्चा होनी चाहिए। ठीक है जी, होगी। जो पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी जी, तो उनको यही बताया किरेन रिजिजू ने कि हमने आनन फानन में उनको बुलाया कि आपको जवाब देना है। उस क्वेश्चन का आंसर तैयार करने में कितना एक समय लगता है, लेकिन बहुत जल्दी वो उत्तर तैयार किया गया। राहुल गांधी ने जोड़ दिया तुरंत उनको एब्स्टीन से। राहुल गांधी ने दिया एक चिट्ठी लिख करके कि मैं इस मुद्दे पर बात करना चाहता हूं स्पीकर महोदय से। और वही किया राहुल गांधी ने जो पहले करते आए हैं। वहां पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी, वहां वो निर्णय को लेकर के आ गए, नरवाणे साहब की किताब लेकर को आ गए। उसके बाद में राहुल गांधी को यह लगता है कि वो देखिए, उनको किसी ने यह बता दिया, राहुल गांधी जी आपके अलावा यहां कोई नेता है नहीं, आपसे बड़ी शक्तियां किसी के पास में है नहीं, ना किसी प्रधानमंत्री की बात माननी है, ना गृह मंत्री की बात माननी है। जब वो स्पीकर की बात मानने को तैयार नहीं है तो आप ये बताइए वो किसकी बात मानते होंगे। उन्हें चाहिए एक मुद्दा ऐसा ध्यान भटकाने वाला। चर्चा अगर करनी थी एलपीजी की किल्लत पर, तो एलपीजी की किल्लत पर चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि एलपीजी की किल्लत इसलिए हो रही है क्योंकि हरदीप सिंह पुरी, उनका रिश्ता एप्स्टीन से है और नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो ये राहुल गांधी की समझ है, उनकी बौद्धिक क्षमता इतनी ही है। लोग, दुर्भाग्य इस बात का है कि लोग उनको प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं कि भैया देखिए एक ऐसा व्यक्ति है इस देश में, उसको प्रधानमंत्री बनना है, वो है राहुल गांधी। अरे भैया, राहुल गांधी कैसी बात करते हैं? राहुल गांधी का क्या आचरण है? राहुल गांधी क्या इस देश को दिखाना चाहते हैं? इस देश के भविष्य के साथ में वो क्या करना चाहते हैं? अच्छा, राहुल गांधी के पास में क्या विजन है? दर्शकों देखिए कि इस देश का आम नागरिक जो आम नागरिक है, उसको पता है कि हम जो है पेट्रोलियम पदार्थ तमाम विदेशों से मंगवाते हैं, हम रूस से ले लेते हैं, हम खाड़ी के देशों से लेते हैं। अभी जब खाड़ी के देशों में बवाल चल रहा है तो हम रूस से जो है ज्यादा माल मंगवा रहे हैं। लेकिन गैस की सप्लाई जो है वो अधिकतर हिस्सा, करीब 70 से 80% जो है वो खाड़ी के ही देशों से आता है, जैसे कतर, बहरीन या सऊदी अरब से। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, इसी वजह से एलपीजी की दिक्कत है। हम ऑप्शंस तलाश रहे हैं, जैसे कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, इन देशों से हम लेने की बात कर रहे हैं। ऑलरेडी वो बातचीत चल रही है, निगोशिएशंस चल रही है। दर्शकों एक चीज बताइए, जब आपको ये पता है कि यहां से दूर कोई आग लगी है और वो आग संभवतः हमारे तक आ सकती है, तो आप उस समय, आपका पूरा परिवार इस बात की मजबूती से लड़ाई लड़े कि हमको उस आग को हमारे घर तक पहुंचने से रोकना है, या फिर आप उस आग को देखें अपने घर में इतना पैनिक हो जाएं, इतना घबरा जाएं कि आपको इस बात का इल्म ही नहीं रहे कि आप उस आग को रोकने की तैयारी कर सके। राहुल गांधी कर क्या रहे हैं ये समझिए।
जो बात इस देश का आम नागरिक मानता है कि हमारे यहां तो ऊर्जा स्रोत है नहीं, वो जानता है कि ये सब बाहर से आ रहा है, लेकिन राहुल गांधी और ओपोजिशन आपके दिमाग में ये डालना चाहते हैं कि ये गैस की किल्लत जो है या जो अफरा तफरी मची हुई है, इसका एक और एक कारण है, वो है नरेंद्र मोदी। जबकि सच ये है कि सप्लाई नहीं हो रही है, पूरा का पूरा सप्लाई चेन खराब हो गया है। और ये केवल हमारे स्तर पर नहीं है, दुनिया का हर देश इससे जूझ रहा है राहुल जी। लेकिन जिस देश का ओपोजिशन, क्या हमारे यहां खाने पीने की दिक्कत है? नहीं है। क्या हम आप भूखों रह जाएंगे? नहीं है। भारत के पास अनाज इतना है कि पूरी दुनिया को हम साल भर खाना खिला सकते हैं, इतना भंडारण है। लेकिन जो चीज हमारे पास नहीं है और हम दुनिया से ही लेते हैं और उस इलाके में आग लगी हुई है, तब इस देश का ओपोजिशन क्या कर रहा है? और करना क्या चाहिए? करना यह चाहिए था कि आप लोग घबराइए नहीं, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। हम सरकार से बात करेंगे, हम उनको सलाह देंगे, हम उनको बताएंगे। काला बाजारी करने वालों पर सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। खुद भी निकल पड़ना चाहिए भैया, नेता है, कार्यकर्ता हैं, जो भी लोग ऐसे हो उन पर कार्रवाई करें। हाँ। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आम लोगों की हर जरूरत का पूरा ख्याल रखा जाएगा और यही होना चाहिए। चीन से लेके पाकिस्तान तो छोड़ दीजिए, चीन तो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत बड़ा देश है राहुल जी। चीन में ऑयल प्राइसेस बढ़ गए। ऑयल प्राइसेस तब बढ़ गए हैं जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो एक देश के टैंकर्स निकल रहे हैं वो है चीन, बावजूद वहां ऑयल प्राइसेस बढ़ गए हैं। चीन जो उसका वो जो स्ट्रेटेजिक ऑयल है, वो ऑयल वो खोलने को तैयार नहीं है। मतलब चीन अपने बफर जोन का जो बफर स्टॉक है वो नहीं ओपन कर रहा है, बावजूद इसके उसके यहां बढ़ गया। लेकिन डेमोक्रेसी में हम आप जी रहे हैं, यहां तो अफवाहबाजी इतनी तगड़ी हो जाएगी 2 मिनट में। सरकार क्या कह रही है? बार बार सरकार ये कह रही है कि ऑयल प्राइसेस बिल्कुल नहीं बढ़ने वाले हैं, और अगर इस तबाही में, बर्बादी में आप ऑयल प्राइसेस को स्थिर रख पा रहे हैं तो ये तैयारी ही है। दर्शकों, जहां तक गैस को स्टोर करने और उसको रखने की बात है ना, गैस का स्टोरेज बेहद महंगा है, बेहद क्रिटिकल है और मुश्किल है। गैस एक ऐसी चीज है जिसको आप बहुत लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते। जैसे कि आप 70-80 दिन का पेट्रोल रखते हैं, इस तरह की व्यवस्था नहीं हो सकती। और गैस हम लोग रेगुलर, या पेट्रोलियम भी रोज टैंकर्स हमारे यहां आते रहते हैं। अब आपको यह बताया जा रहा है कि ये मोदी जी जो हैं, मोदी जी ऐसा कर रहे हैं। ये ठीक वही है राहुल जी, नोटबंदी में जब नोटबंदी हुआ, आम लोगों को यह पता था कि ये नोटबंदी से सबसे ज्यादा नुकसान किसको है? हाँ, जिनके पास में बेतहा पैसा है। किसको है? आतंकी संगठनों को है, नक्सलियों को है, जिनके पास बेतहाशा पैसा है, जो टैक्स नहीं देते उनको है। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि आम लोगों का पैसा मोदी ने लाइन में लगा दिया, खुद भी एक दिन 2000 के लिए लाइन में लग गए। ये सारा ड्रामा हुआ, लेकिन आम जनता को राहुल गांधी से ज्यादा पता है। फिर राहुल गांधी वही गलती कर रहे हैं कि आग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगी है। वो ये बतला रहे हैं कि भारत की पॉलिसीज की वजह से गैस नहीं है। ये आदमी अभी 3 दिन पहले, 10 दिन पहले नरवणे साहब की किताब लिए डोल रहे थे, उससे 10 दिन पहले SIR में चोरी करवा रहा था। अब ये आदमी गैस के मुद्दे पर बोलने जब सदन में आया तो ये अचानक बोलने लगा एप्स्टीन फाइल। तो मतलब आप ये सुनिए, मानसिक तौर पर कितने विकृत हैं या खाली हैं। आपके पास असल मुद्दे ही नहीं है, आपको ये पता ही नहीं है कि जनता को कन्वे क्या करना है। और आप जो नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि इस पॉलिटिक्स की बदौलत कभी आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो ये बड़े शानदार नवरत्न आपने रख रखे हैं जो लोग आपको ये सजेशन दे के करवा रहे हैं। अब राहुल गांधी, देखिए प्रकाश जी, बहुत सीधी सी बात यह है कि जब जनता के सामने आपका वो चेहरा आ गया और एक्सपोज्ड है, वो एकदम एक्सपोज्ड है, परवाह नहीं है कि आप बोलते क्या है। इसलिए बार बार वही बातें, घिसी पीटी वही बातें। कुछ भी हो, सरकार की नीति खराब है। अगर अमेरिका से ट्रेड डील नहीं हो रही थी, सरकार की नीति खराब थी। हम रूस से तेल खरीद रहे थे उस समय जब तमाम सैंक्शंस लगा रखे थे रूस के ऊपर, अमेरिका ने, नाटो के देशों ने, तब हमारी विदेश नीति खराब थी। अमेरिका से डील हो गई, हमारी विदेश नीति खराब है, हम झुक गए। हमने यूरोप से ट्रेड डील FTA कर लिया तो हमारी विदेश नीति खराब है। बिक गए। हमने पाकिस्तान को ठोक दिया, हमारी विदेश नीति खराब है। दीजिए राफेल कितने गिरे। हम 4 दिन में पाकिस्तान का जो कुछ करना था वो करके हम अलग हट गए। देखिए, बहुत सही बात जो हम जिक्र भी करते हैं प्रकाश जी, किसी युद्ध में जाना, जैसे अब अमेरिका और इजराइल को लीजिए, छेड़ तो दिया
लेकिन वो बंद कैसे करना है, घुस गए, निकलेंगे कैसे नहीं पता। भारत घुसा तो निकल भी गया, उस समय हमें खुद ऐसा लगा भाई ये क्या कर दिया। लेकिन अगर आज हम उस परिस्थितियों को देखते हैं जो वर्तमान में है, तो देख करके ये लगता है एकदम बढ़िया किया। कल एक निशिकांत दुबे ने कहा कि क्या चाहते हैं राहुल गांधी। हाँ। राहुल गांधी की राजनीति जो है वो ये है कि सुबह पुतिन को गाली दीजिए, शाम को ट्रंप को गाली दीजिए और रात को शी जिनपिंग को गाली दीजिए और कैसे भी भारत को किसी समस्या में फंसा दीजिए। कहने का मतलब ये है राहुल गांधी ऐसा चाहते हैं, गाली दें इसीलिए क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा करने से नरेंद्र मोदी ट्रैप हो और फिर कहते हैं पुतिन जब आए तो हमें मिलने नहीं दिया। हाँ। तो क्या बताते हैं मिल करके कि जिससे तुम मिल रहे हो नरेंद्र मोदी ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। राहुल गांधी बताते क्या, पुतिन से मिलते तो क्या उनसे बात करते, ये बताते कि भारत की डेड इकोनॉमी है, ये बताते कि ट्रंप जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है। बाद में वही ट्रंप डील कर रहा है। हाँ, ट्रंप फिर डील कर रहा है। और ट्रंप अगर ये कह रहा है आज की भाई हाँ ये भारत के लिए रास्ते खुले हैं, तो उसमें भी ये कह दिया कि आप क्यों नहीं बोल रहे। अरे हमें जरूरत क्या है बोलने की। आप मुझे एक बात बताइए, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के अभी तक ट्रंप जो भी कुछ बोला, सुबह कुछ अलग बोला, दोपहर कुछ अलग बोला, शाम को कुछ अलग बोला, भारत ने कितनी बार उसकी बात का ये किया कि ठीक कह रहा है, गलत कह रहा है। भारत ने ये नहीं कहा कि अगर बकौल राहुल गांधी, अगर भारत की सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने ये नहीं कहा कि ट्रंप गलत बोल रहा है, तो ये कब कहा कि सही बोल रहा है? भाई ये प्रश्न तो है। और वो व्यक्ति, दर्शकों, ये कहा जाता है कि कुछ काम लड़ने से नहीं बल्कि शांत रहकर आसानी से करा लिए जाते हैं। सामने वाला बेवकूफ है, उसके सामने आप भी बेवकूफ वाली बातें करेंगे और टक्कर उसमें मारेंगे। तो कहते हैं ना कीचड़ में अगर आप पत्थर फेंक के मारेंगे तो कुछ छींटे आपके ऊपर भी गिरेंगे। राहुल जी की, राहुल गांधी एक्सपोज, कांग्रेस एक्सपोज इसीलिए है कि मुद्दा चाहे जो हो, वो चाहे बालाकोट में स्ट्राइक का मामला हो, सर्जिकल स्ट्राइक का मामला हो, या ऑपरेशन सिंदूर का मामला हो, सीए एनआरसी हो, किसान आंदोलन हो, और अब जो ट्रेड डील और ये सब जो आप देख रहे हैं, नरवणे साहब की किताब, तमाम राफेल की घटना हो, इन तमाम चीज़ों में जो नेशनल कैरेक्टर या फिर एक पॉलिटिकल लीडर का जो कैरेक्टर राहुल गांधी का आया, वो इतना नेगेटिव है, वो इतना झूठ बोलता है, वो इतना प्रोपेगेंडा करता है, झूठ के अलावा उस राजनीति में कुछ है ही नहीं। और ऐसा झूठ है जो आम पब्लिक पकड़ लेती है, बाद में आपको कोर्ट में जाकर के माफ़ी मांगनी पड़ती है। आप कहते हैं नहीं नहीं आगे से नहीं बोलेंगे, गलती हो गई। आप जिस राफेल पर चिल्ला रहे थे, वो राफेल पर देश की सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। तो और दूसरा, आप जब आपके कार्यकर्ता जाकर के एआई समिट किसी पॉलिटिकल पार्टी का तो था नहीं, देश कर रहा था, दुनिया भर के लोग आए हुए थे, लेकिन वहां जाकर के आपके पॉलिटिकल पार्टी के लोग नंगे होते हैं और मंच से नेताजी कहते हैं कि वाह काम कर दिया काम। तो कर दिया काम। तो ये लोगों में दिखता है, ये इसका कोई आकलन करने की जरूरत नहीं, इसका विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। लोग ये देख पा रहे हैं कि राहुल गांधी ने कौन सा रास्ता चुना है। ये वो वाला रास्ता है जहां आपका दुश्मन यानी आपके एडवर्सरीज आपसे इस तरह की बात करते हैं, लेकिन राहुल गांधी इस देश के अपोजिशन में होकर वो सवाल और उस तरह की बातें करते हैं जो आमतौर पर हम पाकिस्तान से सुनने की उम्मीद करते हैं या चीन जैसे देशों से उम्मीद करते हैं, लेकिन ये सब राहुल गांधी कर रहे हैं। देश में बार बार जब सरकार कह रही है, दर्शकों मैंने कल पेट्रोल हर महीने एक बार फुल कराता हूँ अपना टैंक, मैंने टैंक फुल कराया, रात में गया था, पूरा पेट्रोल पंप खाली था। आप भी जा रहे होंगे, लेकिन 125 करोड़ की आबादी है इस देश में, कहीं किसी पेट्रोल पंप पर एक दिन भीड़ लग जाएगा, लोग कह देंगे ऑयल संकट आ गया देश में। आपको अफवाहों से बचने की जरूरत है। दूसरा देखिए, हम लोग एनर्जी, दूसरी बड़ी बात ये राहुल गांधी की बातों में पढ़ने की जरूरत है। हाँ, एकदम इस तरह की पॉलिटिक्स में पढ़ना ही नहीं है। हम लोग कोविड से निकले हैं, तो कोविड में हम लोग कैसे रहे थे ये हमें आपको पता है, वो भी बहुत बड़े संकट का दौर था, पूरी दुनिया रुक गई थी। आज जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हो रहा है, जिस तरह का युद्ध चल रहा है, वो दुनिया को लगभग कोविड के दौर में लेकर के जाने की ताकत रखता है। तो हमें पता है कि हमें कैसे रहना है। एक आपके देश पर अगर मान लीजिए ऊर्जा संकट आता है, तो हम पैनिक हों, घबरा जाएं, घबराकर माथा पीटने लगें, प्राण देने लगें, या फिर मजबूती से उस समस्या का समाधान कैसे होगा, उस मजबूती के साथ उस समस्या का सामना करें। एक देश के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर, जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हमारी आपकी क्या जिम्मेदारी है, किसी भी व्यक्ति की और किसी पॉलिटिकल नेता की क्या जिम्मेदारी होगी, यही ना। अरे मरीज मान लो बीमार है, डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर ये कहता है अच्छे से अच्छा खाना खाइए, व्यायाम कीजिए, ठीक हो जाइएगा। मरीज को पता है कि उसको बीमारी गंभीर है, फिर भी डॉक्टर कहता है नहीं, मजबूती से रहेंगे हम लोग, ठीक होंगे। हमें पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बेहद बड़ी संकट खड़ी कर सकता है, लेकिन इससे हमारे लड़ने की क्षमता कम नहीं होती,
हमारी जिजीविषा कम नहीं होती। नहीं, लड़ाई भी दो तरह की होती है ना प्रकाश जी। एक तो ईरान की तरह, इसराइल की तरह आमने सामने आ जाओ, हाँ। और एक लड़ाई जो कूटनीतिक जो लड़ाई होती है। देखिए, हम रशिया से भी बात कर रहे हैं, हम ईरान से भी बात कर रहे हैं, हम अमेरिका से भी बात कर रहे हैं, हम इसराइल से भी बात कर रहे हैं। ये हमारी सरकार ही है बात करने वाली। ये बातें आपको समझनी पड़ेंगी दर्शकों। ये इन लोगों के बहकावे में आकर के आप अपनी छाती पीटना शुरू कर दें, हाय हाय करने लगें, उससे समाधान नहीं होगा। देखिए, समाधान छाती पीटने से नहीं होता है। समाधान जब आमने सामने बैठ करके, एक बात बताइए, जैसे आपने देखा होगा भाई, गांव में, आपके आस पड़ोस में कुछ लोग लड़ लेते हैं। लड़कर बाद में क्या होता है, पुलिस थानों में जाते हैं, दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज होती हैं। पुलिस वाले आखिर में क्या करते हैं, फैसला करवाते हैं। जब आपको फैसला ही करना है तो फिर ये माथा क्यों एक दूसरे का आपको पीटना है, क्यों लठबाजी करनी है, क्यों लड़ना है, क्या मतलब है? तो आप शांति से अगर किसी काम को करेंगे, उसका समाधान भी होगा। लेकिन अगर आपने सोच लिया है हमारे यहाँ कोई युद्ध नहीं है, हाँ, तब लोग आपको चाहते हैं कि आप पैनिक होकर के अरे भाई, कुछ भी यही तो अनाप कहा शनाप करें। प्रधानमंत्री मोदी ने कि हम युद्ध में नहीं है। हाँ? तो हमारी प्राथमिकता यही है कि हमारे जो देश के लोग हैं उन्हें दिक्कतें नहीं होनी चाहिए इस युद्ध की वजह से। और जो नेता आज किसी तीसरे देश में युद्ध हो रहा है, उसको लेकर के आपके मन में इस तरह का भ्रम डाल रहे हैं। कल को पाकिस्तान से भिड़ंत हो गई, कल को दो मोर्चों पर आपको चीन पाकिस्तान दोनों से लड़ना पड़ गया, तब इन नेताओं का क्या व्यवहार होगा देश के अंदर, आपको अंदाजा लगना चाहिए। तब उनके टीवी चैनल्स पर इनके बयान चलेंगे। और इसीलिए आपको ये बार बार कह रहा हूं कि ऐसे झूठे नकारे नेताओं को एकदम सुनना समझना बंद कर दीजिए। जब संकट में पूरा परिवार है ना, तो पूरा परिवार मिल करके उस संकट से लड़ेगा। संकट से घबराने, डरने और पैनिक होने से काम चलता नहीं। और जब देश की सरकार बार बार कह रही है कि ऊर्जा के मामले में हमारे पास अभी पर्याप्त भंडार है, जहां तक पेट्रोलियम पदार्थों का, पेट्रोल डीजल केरोसिन का सवाल है, गैस का जहां तक सवाल है, सरकार लगातार उस पर काम कर रही है। लेकिन क्या है, पैनिक में होकर आप जा करके एलपीजी वो एजेंसीज के बाहर लाइन लगा रहे हैं। आपको लग रहा है एक सिलेंडर है ही, दूसरा भी खरीद लेते हैं। ये पैनिक बाइंग मत करिए, इससे अफवाह भी फैलता है और अफवाहबाजों को दम भी मिलता है। दर्शकों, इस पूरी कहानी पर आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा भी, और साथ ही ये बताइएगा कि राहुल गांधी की बातों को आप कितना गंभीरता से लेते हैं। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।